सो हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आपका एग्जाम्स अब आ चुका है बोर्ड्स का। आई होप आप लोग का प्रिपरेशन बहुत अच्छी जा रही होगी। तो एग्जाम देने जाने से पहले कुछ गलतियां ऐसी होती है जो आपको नहीं करनी, वरना आपके पेपर्स बहुत गंदे जा सकते हैं। तो एंड तक मिस्टेक, जैसे 4 मिस्टेक ऐसे हैं जो हर बच्चा ये मिस्टेक को करता है और उसके पेपर्स बहुत ही खराब जाता है। तो एंड तक ये मिस्टेक्स को आपको नहीं दोहराना है, एंड तक इस वीडियो को देख लेना है, ठीक है। सबसे पहला मिस्टेक नंबर 1, टू रीच एग्जाम सेंटर इन एडवांस। आप क्या करते हो, अगर एग्जाम आपका 10 बजे से चालू है तो आप 8:30-9 बजे पहले ही आप जाकर एग्जाम सेंटर पर आप बैठ जाते हो, दोस्तों के साथ गप्पे लड़ाते हो। तूने कितना पढ़ाई किया, मैंने कितना पढ़ा है, तूने इतना क्या, तूने कौन सा सिलेबस किया, तूने ये आंसर पढ़ा कि नहीं, ये सब से सारी चीजें नहीं करना है। अगर आपका 10 बजे से एग्जाम चालू है तो मेक श्योर कि आप 9:30 बजे आप एग्जाम सेंटर पे आपको पहुंच जाना है, ठीक है। लास्ट 9:35, उससे जल्दी आपको नहीं पहुंचना है, ठीक है। तो डू नॉट बी सोशली विथ योर फ्रेंड्स रिगार्डिंग सिलेबस, ठीक है। आपको ये नहीं पूछना है कि तूने कितना पढ़ा है, तूने कितने लेसन को पढ़ा है, यार मैंने तो ये चैप्टर नहीं पढ़ा, या मैंने तो, आप जाते हो एग्जाम सेंटर के बाहर तो ये आपका दोस्त बोलेगा यार ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये पक्का आने वाला है, तो फिर आप बोलोगे कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, फिर मैं पढ़ने लगूँ, ठीक है। तो आप न्यू जो भी पढ़ोगे पुराना आप भूल जाओगे, ठीक है। उस एक क्वेश्चन के जरिए, उस एक क्वेश्चन के लिए आप पूरा सब कुछ जो आपका पढ़ाया है सब कुछ आप भूल जाते हो, ठीक है। तो एग्जाम में ब्लैंक होने से बेहतर है कि सोशली एक्टिव मत रहो। अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं कि मैंने इतना पढ़ा है, तूने इतना पढ़ा है, ये सब बिल्कुल भी मत करो, ठीक है ना। नो एक्स्ट्रा क्वेश्चन इन लास्ट मिनट। कोई भी लास्ट मिनट के टाइम पे कोई अगर आपको बोले, आपका दोस्त, कि ये पढ़ ले वो पढ़ ले, बिल्कुल नहीं पढ़ना है। जितना आपने पढ़ा है उतना ही चुपचाप आपको खड़े रहना है, कोई रिविजन नहीं, कोई कुछ नहीं, बस अपने माइंड को एकदम स्टडी रखना है, ठीक है ना। नो पैनिक, डरना नहीं है कि कोई आपको बोल रहा है कि ये आने वाला है वो आने वाला है, बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है। मैंने नहीं पढ़ा है, एक क्वेश्चन में छोड़ दूंगा, उससे मैं फेल नहीं हो जाऊंगा, उससे मेरा मार्क्स कोई कम नहीं होने वाला, ठीक है ना। तो ये सारे चीजें, ये हो गया मिस्टेक नंबर 1। मिस्टेक नंबर 2 आप कहां पर करते हो कि टू कंपेयर योरसेल्फ विद अदर। आप क्या करते हो, आप अपने दोस्त से पूछते हो कि यार तूने कितना पढ़ाई की है। अब वो बोलेगा कि मैंने तो पूरा चैप्टर्स पढ़ लिया है ना, मैंने पूरा चैप्टर्स पढ़ लिया है, पूरा एक एक क्वेश्चंस पढ़ा है, तूने क्या ये वाला आंसर पढ़ा क्या, तूने ये वाला लेसन पढ़ा क्या। और फिर आपके माइंड में टेंशन हो जाता है, यार ये तो मैंने नहीं पढ़ा, अगर वही आ गया तो, है ना। तो कभी भी अपने आप को कंपेयर मत करो। आपने जितना क्वेश्चंस को पढ़ा है, जितने सिलेबस को पढ़ा है, उतने पे सेल्फ बिलीफ रखिए अपने ऊपर, ठीक है ना। बी काम साइलेंट ऑन एग्जाम सेंटर। एकदम माइंड को काम रखना है, किसी से बातें नहीं करनी है, साइलेंटली अपने आप को एग्जाम सेंटर पर रखना है, किसी से कुछ बातें नहीं, कुछ नहीं, सिलेबस के रिगार्डिंग कुछ भी बातें हमें नहीं करनी है, नए टॉपिक्स को हमें नहीं कवर करना है एग्जाम सेंटर पर, ठीक है। ये हो गया मिस्टेक नंबर 2। अब मिस्टेक नंबर 3 क्या कहता है, डू नॉट रश इनसाइड द एग्जाम हॉल, ठीक है। एग्जाम हॉल में पहले से जाकर नहीं बैठ जाना है आपको, पहले से जाकर वहां पर नहीं बैठ जाना है। डोंट स्टार्ट राइटिंग द मोमेंट यू गेट द क्वेश्चन पेपर। अब क्या करते हो आप, जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है, आपने पहला क्वेश्चन देख लिया, फटाफट 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 लिखना स्टार्ट कर देते हो। पहले अच्छे से सारे क्वेश्चंस को देखो। कभी कभी क्या होता है, ऐसा मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, पूछा कुछ और रहता है, आप जल्दी जल्दी में कुछ और लिख कर आ जाते हो। तो पहले एटलीस्ट 10 मिनट्स लो, पूरे पेपर को अच्छे से देखो, अच्छे से पढ़ो, और कौन कौन से आपको सबसे अच्छे तरीके से आता है उसको टिक कर लो। और स्टार्टिंग जो सबसे बेस्ट आपको आता है, जो सबसे अच्छे तरीके से आता है, स्टार्टिंग वहां से करो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डालकर स्टार्टिंग आप वहां से करो, जो सबसे अच्छे तरीके से। जो आपको नहीं आ रहा उसको लास्ट में रख दो, लास्ट में उसको हम ट्राई करेंगे, ठीक है। रीड द क्वेश्चन पेपर्स प्रॉपरली। क्वेश्चन पेपर को एकदम अच्छे से आपको रीड कर लेना है। स्मार्ट प्लानिंग ऑलवेज गिव द बेस्ट रिजल्ट, ठीक है। स्मार्ट प्लानिंग आपको बनाना है, क्योंकि स्मार्ट प्लानिंग ऑलवेज गिव यू द बेस्ट रिजल्ट, है ना। ये हो गया मिस्टेक नंबर 3। अब मिस्टेक नंबर 4 क्या कहता है, मिस्टेक नंबर 4 कहता है ओवर थिंकिंग आफ्टर द एग्जाम्स गेट ओवर, ठीक है। अब आपने एग्जाम्स को कंप्लीट कर लिया, ठीक है, एग्जाम को आपने कंप्लीट कर लिया। अब आपके माइंड में क्या आता है कि यार वो आंसर मेरा रॉन्ग तो नहीं हो गया है ना, यार वो मेरा पेपर कितना खराब गया है ना। ओवर थिंकिंग, आप, इससे आपको कुछ नहीं होगा, इससे आपको कुछ नहीं होगा। आपका जो नेक्स्ट पेपर है ना वो आपका खराब हो जाएगा, क्योंकि आप नेक्स्ट पेपर के लिए प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, ठीक है। और घर पे आने के बाद डोंट टेल योर क्वेश्चन पेपर आफ्टर कमिंग एट होम।
कभी भी अपने क्वेश्चन पेपर कितने अटेंड किया है आपने, कभी टैली मत करो, छोड़ दो। अगर आपने जितना लिखा है उतने ही मार्क्स आपको मिलने वाले। अगर आप टैली करते हो तो आपके माइंड में वो टेंशन ही आता है, ठीक है। तो टैली आपको नहीं करना है। जितने आपने अपियर किया है ठीक है, जितना आपने छोड़ दिया छोड़ दीजिए। अब रिजल्ट का हमें वेट करना है, ठीक है। तो सेल्फ बिलीफ रखो, अगर आपने अच्छा पेपर लिखा है तो आपको मार्क्स अच्छे आएंगे। टैली करने जाओगे तो फिर आपके माइंड में प्रेशर हो जाएगा, अरे यार ये शायद मेरे से गलत हो गया, है ना। तो फिर इससे आपका जो नेक्स्ट पेपर होगा वो स्पॉइल हो जाएगा। Do not panic what if I fail because your overthinking can spoil your upcoming exam, ठीक है। तो माइंड में टेंशन नहीं लाना है कि यार कैसा होगा, कैसा होगा अगर मैं फेल हो जाऊंगा तो, क्योंकि इससे कुछ होगा नहीं। इससे जो आपका दूसरा पेपर है, अपकमिंग पेपर है, वो भी आपका खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे माइंड में आपको टेंशन नहीं रखना है। एग्जाम्स बहुत ही आसान होता है और उसको बहुत ही आसान तरीके से आपका माइंड बनाता है, ठीक है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच।